I'm just 10. Anywhere else I'd be or 10. हाँ मम्मा, ये मेरे सर के ऊपर क्या है? मिंकी बेटा, ये डम्पशेड जैसा है। इस गेम में तुम्हें जो भी वर्ड मिलेगा तुम्हें जल्द से जल्द उसकी एक्टिंग करनी होगी और तुम्हारे सामने वाले को उसे गेस करके बताना होगा कि वो कौन सा वर्ड है। ओके। हाँ बेटा, तो क्या तुम रेडी हो? यस। ओके, अब जल्दी से अपने वर्ड की एक्टिंग करो ताकि मम्मा उसे तुम्हारे लिए गेस कर सके। ओह अच्छा, एक डॉग। थैंक गुडनेस। तो मिंकी बेटा, क्या तुम समझ गए कि इस गेम को कैसे खेलना है? हाँ मम्मी, मैं समझ गई। ठीक है बेटा, और क्या तुमने आज का अपना होमवर्क कर लिया? नो। ओह कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ओके, और 2 + 6 8। ओके मिंकी बेटा, मुझे भी एक वर्ड मिला है जो कि तुम्हें गेस करना होगा और देख के बताओ कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या ये एक बाइक है? नहीं बेटा, ये बाइक नहीं है, इसे तुम अपने पैरों के फोर्स से चलाती हो। एक मोटरसाइकिल? नहीं बेटा, वो तो इलेक्ट्रिक होता है ना। प्लीज मिंकी बेटा जल्दी करो, वरना तुम्हारी मम्मी को मार दिया जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या है, मुझे नहीं पता। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। मैं सिर्फ रोशनी में रह सकती हूँ, पर अगर रोशनी मुझ पे पड़ जाए तो मैं मर जाती हूँ। कौन हूँ मैं? एक शैडो। बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। दीदी, मुझे एक रिडल मिला है। जल्दी करो चिंकी, मुझे सुनाओ। मैं दौड़ सकती हूँ पर चल नहीं सकती, कौन हूँ मैं? मुझे पता है, एक टर्की। नहीं चिंकी, टॉकी मत बोलना। एक रिवर। दीदी, क्या आप श्योर हैं? मुझे लगता है हाँ। ओके, इसका आंसर रिवर है। ओह नो, मुझे इसका आंसर नहीं पता। कम ऑन करें, जोर से बोलो ताकि हम सब तुम्हारी हेल्प कर सकें। ओह, मेरे पास 21 आईज है, फिर भी मैं देख नहीं सकता। कौन हूँ मैं? 21 आईज है, फिर भी देख नहीं सकता। कम ऑन गाइस, करण की हेल्प करो। क्या होगा इसका आंसर? मुझे पता है, एक मॉन्स्टर। फिर से एक रिडल। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ज्यादा यूजफुल होती है? मुझे इसका आंसर नहीं पता। गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताओ एंड सब्सक्राइब। कम ऑन, अब खुद को रिवील कर भी। तो तुम्हारा हेयर स्टाइल अभी तक नहीं आया? नहीं। कोई बात नहीं, हो सकता है कल तक तुम्हारा हेयर स्टाइल आ जाए, शायद। हाँ हाँ, आज तो मैं स्कूल के लिए बहुत लेट होने वाली हूँ। सॉरी, आज मैं लेट हो गई पोपलू सर। कोई बात नहीं मिंकी, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठो। क्या ये सब मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सेम वही कपड़े पहने जो मैं कल पहन के आई थी? अरे यार, मुझे अपने सारे कपड़े धो भी खुद देने थे। सियोमी। मिंकी, ये सब लोग तुम्हें तुम्हारी बालों की वजह से घूर रहे हैं। मेरे बाल? क्या मेरा कलर आ गया? क्या मैं एक सुपर नेचुरल हूँ? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हें सारे कलर्स मिल गए हैं। हाँ मिंकी, तुम एक सुपर नेचुरल नहीं हो, बल्कि तुम पूरी की पूरी पागल हो। हाँ, ये नहीं हो सकता। आज मैं देर से सोकर उठी, हो सकता कि अभी मैं सपने में हूँ। उठ जाओ, होश में आओ, होश में आओ। हाँ, तुम तो सच में पागल ही हो। तो यहाँ हो तुम, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मेरे बाल मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा ब्राइट क्यों है? वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं जितनी तेज हो सके उतनी तेज इसके बारे में गूगल पर सर्च कर रही हूँ। और एक लड़की। ज्यादातर लड़कियों के नाम में ए लेटर होता है, तो ए। यस, ये करेक्ट है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारी न्यू स्टूडेंट है और मिंकी अब से ये तुम्हारे साथ बैठेगी। पर मैम, ये तो एक डॉल है। मिंकी, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो यहाँ न्यू है, तुम्हें उससे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ये कितना अजीब था। एनीवेज, मुझे अपना गेसिंग गेम कंटिन्यू करना चाहिए। एन। क्या ये भी गलत है? अब मेरे पास बस एक और चांस बचा है। अगर मैंने फिर से गलत गेस किया तो मैं गायब हो जाऊंगी। मिंकी, तुम न्यू स्टूडेंट के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि वो एक डॉल है? एक डॉल? ये तुम क्या कर रही हो? वो तो एक इंसान है। ओए मिंकी, मैम ने कहा है कि तुम ये प्रोजेक्ट न्यू स्टूडेंट के साथ करने वाली हो। क्या ये प्रोजेक्ट मैं एक डॉल के साथ करूंगी? इसका मतलब है कि ये पूरा प्रोजेक्ट मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये तुम क्या बोले जा रही हो? वो एक नॉर्मल लड़की है, ना कि कोई डॉल। तुम सबको हो क्या गया है? मिंकी, तुम ठीक हो, वो एक डॉल ही है। फाइनली किसी को तो मुझ पे भरोसा है, वरना मुझे लगा था कि मैं ही पागल हो गई हूँ। हाँ, ये मेरे फोरहेड पे नोट क्यों है? मिंकी का रूम कभी साफ नहीं होता। मम्मी, आपने मेरे फोरहेड पे ये नोट क्यों लगाया? बेटा, ये मैंने नहीं, बल्कि जब भी कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोलेगा तो ये नोट तुम्हारे फेस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओह ओके, लेट आने के लिए सॉरी मैम। मिंकी बेटा, तुम्हारे फेस पर कुछ है। मिंकी सो अनऑर्गेनाइज्ड, आई हेट हर। ये बहुत ही रूड था। मिंकी, तुम पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो, जाकर अपनी सीट पर बैठो। हाय मिंकी, क्या तुम मेरे साथ रील बनाओगी? हाँ, क्यों नहीं। वाह यार, कितनी सही रील बनी है। मिंकी सच अ बैड डांसर, उसके खराब डांस की वजह से ये वीडियो वायरल हो जाएगी। तो तुम्हें लगता है कि मैं बेकार डांस करती हूँ? नहीं मिंकी, मैंने ऐसा कब कहा? इनफैक्ट तुमने तो बहुत अच्छा डांस किया। मिंकी, हाँ, तेरी और रिया की रील वायरल हो गई है, देख। रिया
क्या तुमने बिना मुझसे पूछे वो वीडियो पोस्ट क्यों करी? पर मिंकी तुम्हारे फेस पर इतने सारे नोट्स क्यों चिपके हैं? और मिंकी, मुझे मेरे ऑप्शंस में तुम्हारा नाम मिला है। सच में? हाँ, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें घूस करने के लिए पिक करने वाला हूँ। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? ताकि रिया को इंसाफ मिल सके। वो 12 साल पहले की बात है। कम ऑन कार्तिक। डॉक डॉक ब्रो, अब जल्दी से घूस बोल के इस गेम को खत्म करो। घूस। तुम्हारी शक्ल तो देखने लायक थी। ये बहुत बुरा था। ओ, इसे अपने पेलों के लिए बचा कर रखो, मुझे तो तुम्हारा नाम मिला भी नहीं था। अब ढक ढक घूस खेलने की बारी तुम्हारी है। कार्तिक ने मेरे साथ आज बहुत बुरा बिहेव किया है और हो सकता है कि अगर उसके पास सच में ये चांस होता कि वो मुझे घूस कर सके तो वो मुझे पक्का घूस कर देता, पर अब मेरे पास उसे घूस करने का चांस है। भाई, उसकी शक्ल तो देखने लायक थी। जब मैंने घूस बोला उसके तो तोते उड़ गए थे। हाँ, वो बहुत ज्यादा फनी था। और तुम्हें पता है कि इससे भी ज्यादा फनी बात क्या है? क्या? यही कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त घूस कर सकती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, मेरे ख्याल से सिस्टम को रिवेंज नाम की चीज काफी पसंद है। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। मिंकी, क्या तुम अपने सोलमेट से नहीं मिलना चाहती? नहीं, और वैसे भी मुझे सोलमेट्स में यकीन नहीं है। तुम मेरे पेरेंट्स को ही देख लो, वो दोनों भी सोलमेट हैं और उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, पर उनका डिवोर्स हो गया है क्योंकि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को चीट किया था। तो ये तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। तुम मेरे पेरेंट्स को देख लो, वो अभी भी साथ में है और उनकी शादी को 50 साल होने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता है? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पापा तुमसे आके कहेंगे कि नायरा, मैंने तुम्हारी मम्मी को चीट किया है। व्हाट द हेल मिंकी, तुम कितनी गंदी हो। वेल, सच बोलने के लिए सॉरी। मिंकी, आओ ना, मेरे फेस पर ड्रॉ करने में मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हारे फेस पे ड्रॉ नहीं करने वाली साक्षी। ये कितनी अजीब है, मुझे तो इसको सोलमेट के लिए बुरा लग रहा है। बाय। बेटा मिंकी, ये तुम्हारी फ्रेंड का फेस पूरा टैटू से भरा क्यों था? क्योंकि वो अपने सोलमेट से मिलने के लिए पागल हो रही है। ओह, तो तुम्हारा फेस इतना खाली क्यों है? क्योंकि मुझे कोई सोलमेट नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर चीट करे, जैसे कि आप पर। हाँ नायरा, मेरे सोलमेट ने अपने फोरहेड पर नायरा का नाम क्यों लिखा है? तो फाइनली आज मुझे पता चलेगा कि मैंने अपने सोलमेट को कितनी बार देखा हुआ है। क्या मैंने अपने सोलमेट को 1250 टाइम्स देखा हुआ है? इसका मतलब मैं उसे अक्सर देखती रहती हूँ। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। पिंकी, क्या आज तुम अपने भाई के साथ नहीं जाओगी? नहीं, वो मैं आज राहुल के साथ जा रही हूँ। ठीक है, पर राहुल से कहना कि आराम से गाड़ी चलाए। ओ हाय मिंकी, यहाँ पर। हाय राहुल, लेट आने के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तुम इतना भी लेट नहीं आई हो। अब चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इसका मतलब है कि राहुल तुम्हारा सोलमेट नहीं है? क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगी? ठीक है मिंकी, पर अब बेहतर यही होगा कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। क्या? पर हम दोनों 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, पर तब तुम्हें ये तो नहीं पता था ना कि वो तुम्हारा सोलमेट नहीं है। मम्मी, मैं घर आ गई। मिंकी, मैंने देखा कि तुम टैक्सी से आई हो, वो राहुल कहाँ गया? वो हम दोनों की लड़ाई हो गई। ये सुबह से बढ़ा नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा सोलमेट मेरे स्कूल में नहीं है। मिंकी, कहाँ हो तुम? हाँ मिंकू, क्या तुम प्लीज मेरे रूम से मेरी रेसिपी बुक लेते आओगी? पर तुम्हें तो पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे रूम में जाऊँ। हाँ, पर अभी मेरे हाथ गंदे हैं, इसलिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। कहाँ है इसकी बुक? हाँ, ये किस चीज के पेपर्स हैं? अडॉप्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि मिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? हम कुछ नहीं, मैं तो बस। मिंकी रुको, तुम्हें एक स्पेड सिंबल मिला है। स्पेड सिंबल? आपका मतलब क्या है मम्मी? यही कि तुम्हारे फेस पे एक स्पेड सिंबल है और हमारी गवर्नमेंट इस कंट्री के सभी लोगों के लिए गेम होस्ट कर रही है और जिसने भी ये गेम जीत लिया उसे अनलिमिटेड पैसे मिलेंगे। मुझे तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर ये गेम है क्या? इस गेम में हमें जो सिंबल अपने फेस पर मिला है उसे गेस करके उन्हें बताना होगा, पर अगर हमने गलत आंसर दिया तो हमें वो वहीं के वहीं मार देंगे। क्या मार देंगे? इसका मतलब है कि अगर मैंने गलत आंसर दिया तो मैं मर जाऊंगी? हाँ, यही इस गेम का रूल है। पर मम्मी, ये गेस करना तो बहुत ईजी होगा ना कि मेरे फेस पे कौन सा सिंबल है। मैं सिंपली अंदर जाके मिरर में देख सकती हूँ कि मुझे कौन सा तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों ने सारे मिरर्स हटा दिए हैं और इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं उन लोगों ने वो सब कुछ हटा दिया है, यहाँ तक कि पानी भी। क्या? उन लोगों ने पानी भी हटा दिया है? पर अगर मुझे प्यास लगी और पानी पीना हुआ तो? प्यास लगने पे तुम सिर्फ फ्रूट्स खा सकती हो, जैसे कि वाटरमेलन। इस गेम का कोई सेंस नहीं बनता, बस गवर्नमेंट हम लोग को मारना चाहती है। नहीं मिंकी, इस गेम का एम है ढेर सारे पैसे जीतना। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। ओके, 3, 2, 1। मुझे तो स्टार सिंबल मिला है। ऑलराइट गर्ल्स, मेरे 3 गिनने से पहले तुम लोग मुझे अपने सिंबल्स दिखाओगी। 1, 2, 3। मुझे हार्ट मिला है और मुझे डायमंड। मुझे स्टार सिंबल मिला है। क्या कहा तुमने मिंकी? मैंने कहा कि मुझे स्टार सिंबल मिला है। मॉम, ये तो वही सेम सिंबल है ना। अभी जाकर इसे कवर करके आओ। क्या? पर क्यों? मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जाकर इसे कवर करके आओ। मॉमसी, मैंने इसे कवर कर लिया है। गुड। और अगर तुम्हें कोई तुम्हारे सिंबल के बारे में पूछे तो तुम्हें सिंपल यही कहना है कि तुम्हें अभी तक कोई सिंबल नहीं मिला है।
मिंकी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें कोई सिंबल नहीं मिला। कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो। पर क्या तुम्हें पता है, मुझे पता चला है कि मुझे और जियान को सेम सिंबल मिला है। क्या सच में? हाँ, और मैं उसे ये बात बताने जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स मिंकी, चल बाय बाय। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। मिंकी चुपचाप उस नेकलेस को पहन लो। पर ये मेरी प्राइवेसी पर आक्रमण है। अब मैं 18 साल की हो गई हूँ और मेरे पास सारे राइट्स हैं। ओ गॉड, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी नौटंकी करना बंद कर सकती हो? ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ही है। पर डैड, ये कितना अगली है और आप कह रहे हैं कि मैं इसे इस आउटफिट के साथ पहनूं? अच्छा, ये कैसा रहेगा कि अगर तुम इस नेकलेस को पहन लेती हो तो आज रात तुम बारबी की बर्थडे पार्टी में जा सकती हो बिना नंबर 1 और नंबर 2 के। मिंकी, मैं तुम्हें इस चीज की परमिशन बिल्कुल नहीं देता कि तुम ऐसे मेरे सिक्योरिटी एजेंट्स की इंसल्ट करो। और हाँ, वो दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। सिर्फ एक? दोनों। एक? और इन्हें बाहर ही खड़े रहकर मेरा वेट करना होगा। मिंकी, कम ऑन डैड, ये कितना अजीब लगेगा कि अगर मैं इन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाऊंगी तो क्या आप भूल गए कि ये गर्ल्स पार्टी है? ठीक है, अगर तुम इस नेकलेस को पहन लेती हो तो मेरे दोनों सिक्योरिटी एजेंट्स तुम्हारे साथ जाएंगे, पर वो बाहर ही खड़े रहकर तुम्हारा वेट करेंगे। तो बताओ, तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? डील। अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? ये नेकलेस तुम्हें ट्रैक करेगा इन केस अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। स्टूडेंट नंबर 69, ये रही तुम्हारी कैंडी कॉर्न। वेट, पर कैंडी कॉर्न तो ऑरेंज कलर की होती है ना? हाँ, पर इस बार उन लोगों ने ये नया कलर लॉन्च कर दिया है। तो रिया, न्यू कैंडी कॉर्न के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है मिंकी? वो पर्पल कैंडी कॉर्न, क्या तुम लोगों को आज सुबह वो नहीं मिला क्या? पर मेरा कैंडी कॉर्न तो ऑरेंज कलर का ही था। ओह माय गॉड। हालांकि ये बहुत अजीब बात है, पर मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। बस मुझे इस बात का शक है कि अब वो तुम्हें कोई बुरा बैच दे देंगे। अब तुम्हारी सुपर पावर्स लोड हो रही है। ओह माय गॉड। क्या तुम लोग आज के टेस्ट के लिए रेडी हो? शट अप, सर ने हमें पहले ही बता दिया कि वो तुम्हें फेल करने वाले हैं। क्या? ओह माय गॉड, मैंने सच कैसे बोल दिया? हाय मिंकी। पोपट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बस तुम्हें देखने आया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिंकी। पोपट, हम दोनों कजिन्स हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। ये चिपकू फिर आ गई। मिंकी, जल्दी से मुझे अपना होमवर्क दे दो, वरना मैं तुम्हारा नोटबुक फिर से चुरा लूंगी। वेट, मैंने ऐसा क्यों बोला? हे मिंकी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं स्कूल नर्स के पास जा रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने वो कैंडी कॉर्न खाई तब से मुझे अजीब सा फील हो रहा है। वेट, क्या वो कैंडी कॉर्न पर्पल थी? हाँ। माय गॉड मिंकी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वहाँ कभी ना जाती। पर क्यों? बात यह है कि हर साल एक स्टूडेंट को पर्पल कैंडी कॉर्न मिलती है, और जैसे ही वो स्कूल नर्स के पास जाता है वो वहाँ से वापस कभी नहीं आ पाता। हाँ, आइसक्रीम। मम्मा, मुझे भी आइसक्रीम खाना है। नहीं बेटा, ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। मिंकी, पाउट करना बंद करो, तुम्हें जल्दी से स्माइल करना होगा। ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। मिंकी, तुम्हें स्माइल करना ही होगा, वरना तुम अर्थ से बाय बाय हो जाओगी। वेरी गुड। अब जब तक ये ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज ना हो जाए तुम ऐसे ही हंसती रहना। मम्मी, क्या मैं हंसना बंद कर सकती हूँ? मेरा मुंह बहुत दर्द कर रहा है। नहीं मिंकी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हंसते ही रहना होगा। मम्मी, मुझे इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होने की क्या जरूरत है? मैं बस एक छोटी बेबी हूँ। चुप करो मिंकी, और अपने हाथों से अपने जबड़ों को ऊपर करो। मुझे जल्दी से अपने लिप्स को बड़ा बनाना होगा। मेरे लिप्स तो नेचुरली बड़े हैं। हो गया, परफेक्ट। वाह मिंकी, तुम्हारे लिप्स कितने बड़े लग रहे हैं। Are you kidding me? हाँ, हो गया। रिया, तुमने अभी तक अपने लिप्स को छोटा क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड बिग लिप्स है। रिया, क्या तुम अंधी हो? ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है। ओह नो, टाइमर स्टार्ट हो गया है। ये लो जल्दी करो। लगता है कोई इस ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं होता।